नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। आ जाओ तो कक्षा शुरू करते हैं। और हम आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पर स्वागत करते हैं। और आज की कक्षा एक महत्वपूर्ण कक्षा मास्टर कैडर लेक्चर कैडर और एक दिवसीय हिंदी एग्ज़ाम के लिए। और ये कक्षा सभी साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। और इसके अंदर हम रीतिकाल के एक प्रेम की पीर के कवि घनानंद जी के बारे में पढ़ेंगे, उनके प्रश्नों को हल करेंगे। तो कक्षा बिना किसी देरी से हम शुरू करेंगे साथियों। तो आज की जो कक्षा है वो शुरू होने जा रही है। तो आपने जो है कक्षा का पूरा आनंद उठाना है और सभी प्रश्नों का साथियों उत्तर देना है। तो आज हम करने जा रहे हैं गणानंद जी के जीवन चरित्र के बारे में, उनके साहित्य के जीवन के बारे में कि उन्होंने कौन सी रचनाएं लिखी, किस किस राजा महाराजा के आश्चर्य में रहे। ठीक है, तो इनके जीवन पर प्रश्न करके आएंगे। प्रश्नों की श्रृंखला शुरू हो रही है और पहला ही प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है साथियों कि गणानंद जी का जो जन्म है वो कब माना जाता है। तो आपने बताना है कि जो गणानंद जी है उनका जन्म कब माना जाता है। तो क्या उनका जन्म 1673 ईस्वी माना जाता है या 1670 ईस्वी माना जाता है साथियों, या फिर 1679 ईस्वी माना जाता है और या 1690 माना जाता है। तो गणानंद जी की बात की जाए तो गणानंद जी का जो जन्म है साथियों वो जो है वो 1689 ईस्वी में हुआ है। और प्रश्न जो उत्तर है इसका वो रहने वाला है सी। और हम आगे इसके उत्तर को देखते हैं। तो गणानंद जी का जो जन्म है वो 1679 ईस्वी में है और इसी के साथ इनकी जो मृत्यु काल है 1760 ईस्वी है साथियों। और प्रश्न संख्या 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। तो गणानंद जी किस आश्चर्य में रहा करते थे। तो गणानंद जी किसके आश्चर्य में या आश्रय में रहते थे, तो आपने ये बताना है। तो गणानंद जी किसके आश्चर्य में रहते हैं या थे, तो ये आपने बताना है साथियों। तो क्या वो अकबर के आश्चर्य में रहते थे, या फिर जहाँ के आश्चर्य में रहते थे, या फिर ये मोहम्मद शाह रंगीले के आश्चर्य में रहते थे, और या ये शिवाजी महाराज के आश्चर्य में रहते थे। तो आपने ये बताना है साथियों। तो इसी के साथ जो है कक्षा चल रही है और प्रश्न संख्या 2 आपके सामने है। इसका आपने साथियों उत्तर देना है। तो क्या उत्तर रहने वाला है। तो साथियों उत्तर रहने वाला है सी, यानी कि जो मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में घनानंद जी क्या है, मीर मुंशी थे। ठीक है, तो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर सी रहने वाला है और आगे चलते हैं। तो हम बात कर रहे हैं घनानंद जी दिल्ली के दरबार में, कहाँ पर, दिल्ली के दरबार में बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में मीर मुंशी के रूप में रहते थे। तो इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम बात करते हैं घनानंद जी दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में किस पद पर आसीन थे। तो आपने ये बताना है, क्या वो राजकवि थे वहाँ पर, या फिर वो मीर मुंशी थे, या कोई मंत्री थे, या फिर सलाहकार थे। तो आपने बताना है गणानंद जी जो दिल्ली में बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में थे तो वहाँ किस पद पर आसीन थे। तो साथियों वो वहाँ पर मीर मुंशी के पद पर क्या है, आसीन थे। और उत्तर बी रहने वाला है। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं साथियों कि गणानंद जी इनके दरबार में क्या है, मीर मुंशी के पद पर थे मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में जो दिल्ली के बादशाह थे उस समय। और इसी के साथ प्रश्न संख्या 4 पे चलेंगे। तो प्रश्न संख्या 4 है साथियों कि वियोग का मूर्तिमान कवि गणानंद जी को मृत्यु कैसे हुई। वियोग का मूर्तिमान कवि गणानंद जी की मृत्यु कैसे हुई है। तो आपने ये बताना है कि गणानंद जी जो है वो वृंदावन में आकर रहने लगे थे। ठीक है, तो उस उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। तो क्या नादिर शाह के सेना के द्वारा उनको मार दिया गया था, या शाह रंगीले की सेना के द्वारा उनको मारा गया था, या शाहजहाँ की सेना के द्वारा उनको मारा गया था, या फिर आपसी किसी झगड़े में उनकी मृत्यु हुई थी। तो सबसे पहले तो बात की जाए गणानंद जी जो कि दिल्ली के दरबार में थे, तो एक किंवदंती है। और जो हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल का लिखा हुआ है, तो एक बुक है हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से
तो ये 1929 के अंदर लिखी गई है साथियों। इस बुक के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि एक बार ये मीर मुंशी के पद पे थे घनानंद जी और मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में थे। तो मंत्रियों ने जो है राजा को कहा कि भाई घनानंद जी है वो बहुत अच्छा गाते हैं, तो बहुत सुरीली गाते हैं। तो घनानंद जी की बात का बाद में जो है मोहम्मद शाह रंगीला ने इनको गाने के लिए कहा, तो इन्होंने गाने से मना किया, टाल मटोल किया। तो किसी ने कहा कि ये जो सुजान है, जो वेश्या है अपने नृत्य करती है, उनसे क्या है घनानंद प्रेम करते हैं, अगर घनानंद को जो है सुजान कहे तो ये गा सकते हैं। तो इसी की बात पर सुजान को बुलाया गया और घनानंद जी ने तो गाया, बहुत सुंदर गाया, अच्छा गाया, सुरीला गाया। पर क्या किया इन्होंने, जो है मुंह जो है सुजान की तरफ किया और जो पीठ है तो वो मोहम्मद शाह रंगीला की तरफ करके जो गीत गाया। इसके ऊपर राजा को कोई आपत्ति नहीं हुई, पर मंत्रियों में ये बात छिड़ी कि ऐसे है भाई, राजा के सामने पीट करके कैसे गा सकते हैं, तो ये वो, तो इनको क्या है, राजा ने क्या है राज्य निकाला दे दिया। और वहाँ से ये जब जा रहे थे तो इन्होंने सुजान को साथ जाने के लिए कहा, तो सुजान ने साथ जाने से मना कर दिया। और यहीं से घनानंद ने वियोग धारण किया और ये वृंदावन चले गए। वहाँ पे ये निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित हुए और भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन हुए साथियों। तो कहते हैं कि जब नादिर शाह के हमले काफ़ी हुए भारत पर, तो नादिर शाह की सेना के द्वारा एक बार कुछ सैनिक जो है वृंदावन की तरफ गए और उन्होंने लोगों ने उनसे सैनिकों से कहा कि यहाँ मीर मुंशी रहता है, कि जो वृंदावन है यहाँ पर, तो वहाँ पे आपको कुछ धन मिल सकता है। तो जब वो वहाँ गए तो उन्होंने जर जर कहा, तो मतलब धन दो, धन धन दो, तो कहा। तो राजा ने तो तो सैनिकों के ऊपर क्या है, घनानंद जी ने वृंदावन की जो मिट्टी थी वो 3 मुट्ठी भर के फेंकी और कहा रज रज रज, मतलब तो इस प्रकार से क्या है, ये कहावत है एक। तो इसके हिसाब से क्या है कि इन सैनिकों ने, नादिर शाह की सेना ने क्या है कि उनका एक हाथ काट दिया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। और ऐसा एक दोहे के अंदर लिखा हुआ है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे ये देखो साथियों, ये यहाँ पर लिखा है कि 1796 में नादिर शाह की सेना के एक सिपाही क्या है मथुरा तक आ पहुँचे। और कुछ लोगों ने कहा कि वृंदावन में बादशाह मीर मुंशी जो रहता है उसके पास क्या है बहुत कुछ माल होगा। और सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया और जर जर जर, मतलब अर्थात धन 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 लाओ कहा, तो चिल्लाने लगे। तो घनानंद जी क्या है साथियों, शब्द को उल्ट कर उन्होंने क्या कहा, रज 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 कहकर 3 मुट्ठी क्या है वृंदावन की जो धूल है वो फेंक दी। इसके पास इसके अलावा और कुछ नहीं था। और सैनिकों ने क्रोध में आकर क्या है उनका एक हाथ काट दिया साथियों, जिससे घनानंद जी की मृत्यु हो गई और ऐसा माना जाता है। तो इस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 5 है साथियों कि घनानंद जी किस जाति से संबंध रखते हैं। तो आपने बताना है कि घनानंद जी की जाति क्या है, क्या वो एक शूद्र थे, या ब्राह्मण थे, या फिर साथियों लोहार थे, और या फिर साथियों वो काश्य थे। तो घनानंद जो है वो काश्य जाति से संबंध रखते थे। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं साथियों घनानंद जी की रचनाओं पर चर्चा करेंगे। तो इनकी एक रचना है साथियों सुजान सागर, दूसरी है विरह लीला, उसके बाद लोकसार है, उसके बाद रस्से रस केलीवली है, उसके बाद कृपा कंद है, सुजान हित है, घनानंद कवित है साथियों, वियोग वेली है, और प्रीति पावस है, और प्रेम पत्रिका है, और इश्क लता है। उसके बाद प्रेम पद्धति है, प्रेम पहेली है, प्रेम पावक है साथियों। उसके बाद कोक सागर है। इनकी ये 15 रचनाएं हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 साथियों कि किसने घनानंद जी के विरह को ही इनकी पूंजी के रूप में स्वीकार किया है। तो आपने बताना है
जो इनका विरह है ये इनकी पूंजी ठहरा, तो ये किसने कहा है? क्या श्याम सुंदर दास जी कहते हैं, या मिश्र बंधु कहते हैं साथियों, या फिर रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं? तो ये बात है, जो विरह को ही इनकी पूंजी के रूप में स्वीकार करने वाले हैं, तो ये है साथियों रामधारी सिंह दिनकर। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं साथियों कि विरह तो घनानंद की पूंजी ठहरा, ये पंक्ति जो है रामधारी दिनकर जी की है। और इसके साथ हम प्रश्न संख्या 7 पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 7 है साथियों कि घनानंद रीतिकाल की कौन सी काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं? तो आपने बताना है क्या घनानंद जी है वो रीतिबद्ध काव्य धारा के अंदर आते हैं, या फिर साथियों रीति सिद्ध काव्य धारा के अंदर आते हैं, या फिर ये आते हैं रीति मुक्त में, और या इसमें से कोई धारा नहीं है जिसके अंदर घनानंद जी जो है अपनी रचनाओं को लिखा करते हैं। तो घनानंद साथियों रीति मुक्त काव्य धारा के अंदर आती है। तो इसमें क्या है कि घनानंद बोधा आलम ठाकुर ये 4 कवि है जो रीति मुक्त काव्यधारा के अंदर आते हैं। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं इसका उत्तर। तो घनानंद जी जो है रीति मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं साथियों, ठीक है। इसके साथ हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 कि रीतिकाल के कवि घनानंद को वियोग का मूर्तिमान कवि किसने कहा है? तो आपने बताना है कि वियोग का मूर्तिमान कवि जो घनानंद को किसने कहा है? तो किसने कहा है? तो आपने बताना है नगेंद्र ने कहा है, या डॉक्टर बच्चन ने कहा है, या फिर हजारी प्रसाद ने कहा है साथियों, या फिर रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। तो ये बात साथियों कहते हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी। तो वो कहते हैं कि जो घनानंद को वियोग का मूर्तिमान कवि कह के पुकारते हैं। इसके साथ ये वही है पंक्ति, उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो घनानंद जी मथुरा जाकर किस संप्रदाय में दीक्षित हुए? तो आपने बताना है क्या हरिदासी संप्रदाय में हुए, या फिर निम्बार्क संप्रदाय में हुए, या फिर गौड़ीय संप्रदाय में, या वल्लभ संप्रदाय में? तो इसका प्रश्न का उत्तर हमने शुरू में दिया कि ये निम्बार्क संप्रदाय में जो है दीक्षित हुए वृंदावन मथुरा जाकर। तो इसके साथ उत्तर भी। और आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं हम, यह निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए साथियों। इसके साथ क्या है प्रश्न संख्या 10 है कि अति सुदो स्नेह को मार्ग जहाँ नेक सयानप पाक नहीं, है ना। तो अति सुदो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेक सयानप पाक नहीं। तो ये पंक्तियां किसके द्वारा रचित है? तो आपने बताना है जो ऊपर दी गई पंक्तियां हैं वो क्या घनानंद जी की है, या फिर बोधा की है, या फिर ये आलम की है साथियों, या फिर ये ठाकुर की है। तो अति सुदो स्नेह को मार्ग जह नेक सयानप बांक नहीं, तो ये जो पंक्ति है वो है साथियों घनानंद जी की। तो इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं साथियों कि प्रसिद्ध पद जो है लोग है लागी कवित बनावत। तो ये तो लोग है लागी कवित बनावत, मैं ही तो मेरे कवित बनावत, है ना। तो ये जो पंक्तियां हैं ये प्रसिद्ध पंक्ति है जो घनानंद जी कहते हैं कि लोग है लागी कवित बनावत की। लोग तो कहते हैं लोग लगे हुए हैं कविता बनाने में, तो मोहि तो कवित बनावत की, मुझे तो कविता ही बना रही है। इसके साथ प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं कि घनानंद जी को प्रेम की पीर किस कवि ने किसने कहा है? तो प्रेम की पीर जो घनानंद को कौन कहने वाले हैं? तो आपने ये बताना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहने वाले हैं, या हरिवंश राय बच्चन जी कहने वाले हैं साथियों, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहने वाले हैं। तो आपने ये बताना है या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कहने वाले हैं। तो प्रेम की पीर कहने वाले हैं साथियों इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे हम देखते हैं इसके उत्तर को। तो रामचंद्र शुक्ल ने इनको क्या कहा है? तो ये आपने ध्यान रखना है कि साक्षात मूर्तिमान कवि कहा है इन्होंने, लाक्षणिक मूर्तिमता कहा है, और यातना का कवि भी। ये सभी तीनों जो संज्ञाएं हैं, तो ये तीनों उपाधि या संज्ञाएं जो है रामचंद्र शुक्ल जी देते हैं घनानंद जी को कि साक्षात रस की मूर्ति है, लाक्षणिक मूर्तिमता का कवि कहा है, और यातना का कवि भी कहा है। इसके साथ हम प्रश्न 12 पे चलेंगे। और प्रश्न 12 देखते हैं कि घनानंद जी को किस कारण दिल्ली दरबार से निष्कासित कर दिया गया? तो आपने बताना है कि जो घनानंद जी थे वो दिल्ली दरबार में क्या है बादशाह मियाँ क्या नाम है, चलो ठीक है जो याद नहीं आ रहा है फिर, चलो ठीक है इसको देखते हैं कि ये किसके कारण इनको दिल्ली दरबार से निष्कासित किया। तो समय के कारण किया है, या फिर राजा के दंड के कारण किया, या फिर समय ये भाग निकले वहाँ से, या फिर इनको सुजान के कारण किया गया। तो यहाँ इनको दिल्ली दरबार के अंदर से साथियों सुजान के कारण जो है
वो इनको जो है दिल्ली दरबार से निकाला गया। और इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं कि ये दिल्ली के सुजान नामक किसी वेश्या से प्रेम करते थे, जिसके कारण क्या है इनको दिल्ली दरबार से निकाला दे दिया गया। आगे हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 13 कि गणानंद जी ने जो अपनी रचनाओं में कृष्ण के लिए किस शब्द का जो प्रयोग है वो किया है। तो आपने बताना है कि घनानंद ने जो अपनी जो कृष्ण भक्ति की रचनाएं लिखी है उसके अंदर किस शब्द का प्रयोग किया है। क्या प्रिय शब्द का प्रयोग किया है, या फिर इन्होंने सुजान शब्द का प्रयोग किया साथियों, या कान्हा शब्द का किया है, या कन्हैया। तो इन्होंने साथियों सुजान शब्द का जो प्रयोग है वो भगवान कृष्ण के लिए किया है, क्योंकि ये इनकी जो प्रेमिका थी उनका नाम था, और जिसके वियोग के कारण ये लिखते थे। और इसी के साथ इसका उत्तर भी रहने वाला है। और हम चलेंगे आगे। तो घनानंद जी ने वियोग के कारण क्या है अपनी रचनाओं में कृष्ण के नाम पर क्या है जगह पर क्या है सुजान नामक नाम का जो है वो प्रयोग किया है। इसके साथ प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं कि घनानंद जी के गुरु का नाम क्या है। तो आपने बताना है कि घनानंद जी के गुरु का नाम क्या है, वल्लभाचार्य है, या फिर साथियों विठल नाथ है, या रामानंद है, या फिर वृंदावन देव है। तो घनानंद जी के गुरु का नाम साथियों वो है वृंदावन देव। और इसी के साथ डी आंसर है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, इसको उत्तर को देखते हैं कि इनकी विरह की लीला रचना ब्रज भाषा में है, किंतु इनके जो छंद है साथियों वो क्या है फारसी भाषा में। एक बार और पढ़ते हैं। इनकी जो विरह लीला की जो रचना है वो तो सभी रचनाएं क्या है ब्रज भाषा में है, पर इसके अंदर जो छंद है, छंद विवेचन है वो क्या है फारसी भाषा में है। और इसी के साथ प्रश्न 15 पे चलते हैं। 15 को देखते हैं साथियों कि प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का क्या है प्रादुर्भाव हुआ, और प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा पेश करने वाला या रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। यह पंक्ति आपने बतानी है। तो ये पंक्ति आपने बतानी किसकी है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं ऐसा, या फिर डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, या डॉक्टर बच्चन कहते हैं, या फिर ऐसा रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। एक बार फिर पुण्य दोहराते हैं इस पंक्ति को कि प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ, और प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। तो ऐसी पंक्ति कहने वाले हैं साथियों ये है रामचंद्र शुक्ल जी। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि घनानंद जी के बारे में कि इनकी रचना में क्या है भक्ति है, और श्रृंगार रस का क्या है सुंदर क्या है समन्वय मिलता है। और इनका जन्म बात करते हैं सन 1689 में हुआ है, और मृत्यु 1739 में है। बुलंद शहर में इनका जन्म हुआ है, और मृत्यु वृंदावन में हुई है। ये निम्बारक संप्रदाय से वो रखते थे, जो दीक्षा ली थी, और गणिका सुजान नामक एक वेश्या से ये प्रेम करते थे। और मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में यानी कि दिल्ली में मीर मुंशी के पद पे थे ये, ठीक है। तो साथियों इसी के साथ क्या है आज की कक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा तो समाप्त होने जा रही है। और इसी के साथ आज की कक्षा है जो ख़त्म हो रही है। और इसी के साथ हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद, और हमारे चैनल हिंदी ज्ञान पर जुड़ने के लिए सभी को साथियों धन्यवाद। और ऐसी ही महत्वपूर्ण कक्षाएं लेकर हम आते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारे चैनल को क्या सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें साथियों। और ऐसी ही वीडियो अगर आप और बनाना चाहते हो, किसी टॉपिक पे आपको मुश्किल हो रही है, तो आप बता सकते हैं हमारे क्लास के कमेंट में अवश्य लिख दें, ताकि कक्षा इस प्रकार की आपको बना के दी जा सके। और इसी कक्षा के साथ इसी बात को क्या है विराम देते हुए क्लास को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद साथियों।